आज हमारा टॉपिक इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? सबसे पहले इतिहास को बेसिक तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे बारीक से बारीक चीज पढ़ते हुए आगे चलते चलेंगे, ठीक है। और मेरा पूरा दायित्व यह रहेगा कि मैं तुम्हारे अंदर इतिहास को बिना याद कराए ही तुम्हारे दिमाग में कंप्लीट याद करवा दूं। तो अब इतिहास में आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले इतिहास में जैसे शुरू के पॉइंट होते हैं वही शुरू से लेकर धीरे 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 अपन हाई पॉइंट तक ऊपर चलेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर बहुत ही स्लो मीडियम में पढ़ा रहे हैं या बहुत ही लो, एकदम लो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे इस वीडियो से बहुत दूर रहे, ठीक है। मैं उस बच्चे को अपने साथ मिलाना चाहता हूं जिसके अंदर हिस्ट्री नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। वो ही बच्चा मेरे अंदर, मेरी क्लास में या मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने आए जो इतिहास का मीनिंग भी नहीं जानता, और जो इतिहास जानते हैं वो तो बहुत ही दूर रहे। क्योंकि मैं बच्चों को बेसिक एकदम धीरे धीरे धीरे, जैसे अपन छत पे पहुंचने के लिए अपन पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपन इतिहास में पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी पर पहुंचेंगे। चलो अब आगे बढ़ती है इतिहास में। और इतिहास में हमने बहुत से लोगों को देखा है, इतिहास को अलग अलग नजरिए से पढ़ते हैं, अलग अलग नजरिए से। अगर कोई राजपूत है तो इतिहास को राजपूत के नजरिए से पढ़ेगा, अगर कोई मुसलमान है तो इतिहास को मुसलमान के नजरिए से पढ़ेगा, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू अपने नजरिए से पढ़ेगा। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके के लोग इतिहास को अपनी अपनी अलग अलग तरीके की भावना से आगे पढ़ता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतिहास को एक शिक्षक के जरिए ही पढ़ना है। शिक्षक कैसे पढ़ाई करते हैं सेम उसी टाइम में तुम्हें आगे बढ़ के चलना है। ये नहीं सोचना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो मैं बताऊंगा तुम सबको कि क्या पढ़ना है। अब इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास को सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी के नजरिए से ही पढ़ना चाहिए। शिक्षक क्या कहता है या विद्यार्थी क्या समझता है, सिर्फ नजरिए का खेल है। मैं अकेला काफी हूं, मैं काफी अकेला हूं, ये शब्द पे बड़ा ध्यान देना। मैं अकेला काफी हूं या अकेला काफी हूं या मैं काफी अकेला हूं, ये दोनों शब्द एक ही अक्षर है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्रम बदला है। लेकिन क्रम के साथ साथ कंप्लीट भावार्थ चेंज हो गया। सकारात्मक नजरिए और नकारात्मक नजरिए का यही मतलब होता है। सकारात्मक नजरिए से आप अपने जीवन की ऊंचाइयों तक जाते रहेंगे और नकारात्मक नजरिए से आप स्टेप बाय स्टेप अपने जो जीवन जीने के तरीके हैं उसमें अंधेरे में घुसते हुए चले जाएंगे। आज इतिहास इतना प्यारा सब्जेक्ट है जो कहानीबाज, एकदम कहानी के नए सिलसिले, जैसे अपने जो कहानी सुनाई जाती वही के जरिए, वही जैसी कहानी के जरिए पूरे इतिहास को हम तुम्हारे दिमाग में याद कराते। तो इतिहास सबसे पहले चलते हैं अपन पृथ्वी के समय, जब इतिहास की पहला मानव की सभ्यता आई थी। तो पहली मानव की सभ्यता इतिहास में जब मानव की उत्पत्ति हुई तो अफ्रीका में हुई। अगर जी क्वेश्चन आवे कि बताओ मानव सभ्यता की उत्पत्ति, तो कहां हुई थी, या मानव जाति की उत्पत्ति, ये तो बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। मानव जाति की उत्पत्ति है सभ्यता और जाति दोनों क्वेश्चन है। तो मानव जाति का, संपूर्ण जाति का पालना अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कही जाती है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। और मानव सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए। ऑप्शन ए पे जी क्वेश्चन को आंसर मिलेगा और ऑप्शन डी पे दूसरे क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ मानव जाति का पालना क्या है, तो ऑप्शन ए पे लिखी रहता है अफ्रीका पर टिक लगाए चलना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन दिया कि मानव सभ्यता का पालना, तो ऑप्शन डी पे लिखी रहता है एशिया। जिन दो क्वेश्चन ने बड़ा दिमाग में रखिए, एसएससी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मानव जाति और मानव सभ्यता, दो क्वेश्चन। अब इतिहास में आगे चलते हैं। अच्छा, इतिहास नाम को जो चैप्टर है वो यहाँ कैसे है? तो इतिहास के रचयिता हेरोडोटस की पुस्तक है वो ही इतिहास है।
ठीक है। हेरोडोटस नाम लिखा देता है, बात तो याद रहे। इतिहास के जनक, जनक या पिता हेरोडोटस, नोट कर लीजिए, हेरोडोटस ये इतिहास के जनक है। जनक पिता एक ही बात है, इतिहास के रचयिता हेरोडोटस। अब आगे चलते हैं। इतिहास है अपन ने आसान भाषा में याद कर रखा जाए, इतिहास है अपन ने 3 भागन में बांटता हुआ, तब से इतिहास सही तरीके से याद है। इतिहास, अच्छा इतिहास कहते किसे, एक क्वेश्चन जो याद कर लो, तो अतीत की घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अतीत में हर चीज घटता है, वो इतिहास नहीं है। तो कल हम बाजार गए तो वो इतिहास में नहीं आवे। वो अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटना जो देश के लिए प्रोत्साहन थे, उन्हें ही इतिहास कहते हैं। जो देश को विकास की राह तक ले जाए उसे ही इतिहास कहते हैं। हर अतीत की घटित महत्वपूर्ण घटना और महत्वपूर्ण वो अति महत्वपूर्ण घटना ही इतिहास में भाग लेते हैं। ये बात क्लियर अपने दिमाग में कर लीजिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन तो दे लेते हैं, हम है कौन। तो देखो, आपका प्यार और स्नेह हमेशा यूं ही बना रहे, और आपका प्यार और स्नेह की शुभकामना के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैं अभिषेक सिंह धाकड़े, जिला भिंड, ग्राम सायना, और इन सब का परिचय मुझे देते हुए बहुत ही छोटा प्रतीत होता है। मैं स्वयं का परिचय एक चंबल वासी के तौर पर देना चाहता हूं। मैं चंबल से हूं, सीधा अंश, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उद्देश्य पर खरा उतरने की। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बना रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, सब पर मेरा अपना @GS वाला के नाम से चैनल सब पर बना हुआ है, ठीक है। और जीएस इतिहास के अंदर इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम ये विषय कंप्लीट पढ़ाएंगे, शुरू से लेके और हाई क्वालिटी तक पढ़ाएंगे। बस ये कि शुरू में बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी नजर में तुम्हारे अंदर हिस्ट्री नाम का, पॉलिटी नाम का, ज्योग्राफी नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं है, ठीक है। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जीरो से स्टार्ट करेंगे तो सबको यही लगेगा बहुत ही स्लो या बहुत ही कमजोर लेवल का विषय पढ़ा रहे हैं। ये सब नहीं पूछे जाते। अगर 10 मंजिल बिल्डिंग बने हुए काजे हूं नींव बनावन पत्ते, तो हम तुम्हारी आज कल परसों 3 से 4 दिनों तक नींव कंप्लीट करेंगे। नींव कंप्लीट करने के बाद घर अपन कितना ऊंचा बना सकता है, ठीक है। तो इतिहास को अपन आसान भाषा में याद करने का इतिहास है अपन 3 भागों में बांटना है। 3 भाग है, ये तीनों भाग याद रखना। पहला भाग प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। हाँ, राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही होगी, वैसे इतनी भी बेकार नहीं है कि राइटिंग समझ में ना आए, तो सबने क्लियर दिखाई दे रही हुई प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये 3 काल है इतिहास के अंदर। इन तीनों कालों को अपन शुरू से लेके पहले अपन प्राग ऐतिहासिक करवा, फिर आद्य ऐतिहासिक पढ़ावेंगे और बाकी बाद इतिहास पढ़ावेंगे, ठीक है। अब देखो, जो तीनों भागन में अपन ने छोटे छोटे चैप्टर वाइज चैप्टर बांटना है। देखो, अगर अपन पूरी किताब पढ़ेंगे तो बहुत ही बोर रह जाएगी, 200 पेज 300 पेज। अगर वे पेज नहीं अपन महज एक दिन में 4 से 5 पेज, 4 से 5 पेज, तो अपन 4 से 5 पेज अपन कंप्लीट याद कर सकते हैं पर डे। 4 से 5 पेज नॉर्मल याद कर देखा है। और भाई अगर पूरी किताब आ जाएगी तो अपन याद नहीं कर पाए। मैं देख सकता हूं बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी अपन ने 3-4 भागों में बांट दिया, आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2-3 भागों में बांट दिया है, और ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि इतिहास को पार्ट बाई पार्ट, चैप्टर बाई चैप्टर आपके दिमाग में अंदर घुसेते कंप्लीट तरीका से। सोवत टाइम भी इतिहास ही भर रहा हूं, मेरा दायित्व बस इतना है।
तो अब अपन चलेंगे प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल, देखो ये 3 कालखंड है इतिहास के अंदर, ठीक है। सबने पता है, नहीं पता हम मान के चल रहे हैं काव्य नहीं पता, तुम तो जी याद रखो। पहलो हमारे संग बोल चलो, पहला काल प्रागैतिहासिक काल, दूसरा काल आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा काल और ऐतिहासिक काल। फिर बोलो, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जा मैं अंदर चलेंगे। अच्छा एक तुमसे पूछ ले, याद है रहा कि नहीं है? अच्छा पहला काल बताओ, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा काल बिल्कुल सही आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा काल ऐतिहासिक काल, बिल्कुल सही। बस इसी तरीके से पढ़ के चल रहे। जैसे तुम्हें ये तीनों कालखंड याद आ गए, अब सोचो आंखें बंद करके बोर्ड पर यही 3 कालखंड दिखाई दे रहे होंगे। इतिहास के जनक हेरोडोटस, मानव जाति का पालना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मानव सभ्यता का पालना एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, और जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बता दिए कि कौन कौन से ऑप्शन पर आंसर आते। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। शाबाश, बढ़िया। अब अपन चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। देखो प्राग ऐतिहासिक काल में ना तो पढ़ा गया है और ना ही लिखा गया है। जब यहाँ पढ़ा लिखाई चीजें आती नहीं तो फिर लिखो कैसे जाएगा? ना तो यहाँ के लोग पढ़े थे ना लिखना जानते थे, ना तो पढ़ना जानते थे और ना ही लिखना। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है। जब यहाँ तो लिखो ही ना होगा तो अपन पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ जब लिखो ही ना होगा तो पढ़ेंगे कैसे? तो ना तो लिखोगा और ना ही पढ़ोगा। प्राग ऐतिहासिक काल को मानव एकदम आदि मानव भीलन की ना एकदम रीछ तरीका से आदमी रात पेड़ के ऊपर, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, लिखा गया है, लेकिन अपन ने इनकी जो लिखाज है वो अब तक नहीं पढ़ पाई ने, अब तक, क्योंकि यहाँ की राइटिंग ही ऐसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि को यूज करते हैं। यहाँ की राइटिंग ही समझ में नहीं आती, ऐसे चाइनीज की नए शब्द बने रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पता ही नहीं। अच्छा को कह रहा आपसे सर लिखिए जी, पता ही नहीं पड़ता कि यहाँ का मतलब क्या है। अभी तक वैज्ञानिक ने अभी तक आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिखा गया वो अब तक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और यहाँ लिखा भी गया है इतिहास और पढ़ा भी गया है, दोनों चीजें यहाँ करी गई है। क्योंकि यहाँ का इतिहास क्लियर है, जो सही है वो क्लियर है। बहुत से लोग हमने सुने कि इतिहास ये तो पहले लिखे बार इतिहास ने इतिहास मरोड़ तरोड़ के प्रस्तुत करता हुआ, ऐसा नहीं है। आज के जमाने में कहा इतिहास के ऊपर वे भी ज्ञान दे रहे हैं जो इतिहास की जनक को नाम ना पता है। आज ऐसे लोग इतिहास के ऊपर बोल रहे हैं, आज ऐसे लोग इतिहास के बारे में ज्ञान दे रहे हैं 4 जगह में बैठे के। खुद तो बेवकूफ है जाओ और लोग बेवकूफ कर रहे हैं। अब देखो जहां में ना लिखोगा ना पढ़ोगा, जहां में लिखोगा पर पढ़ो नहीं हो, जहां में लिखोगा और पढ़ोगा। और हमें सबसे बढ़िया मानव प्राग ऐतिहासिक काल को लगता है, सबसे बढ़िया मानव, सबसे आज के मानव से अच्छा। आज अपन बोल रहे हैं कि अपन आज 21वीं और 22वीं सदी में जी रहे हैं। सोचो अपन ने कितने जीव हत्या करके अपन 21वीं और 22वीं सदी में आके जी रहे हैं, कितने जीव हत्या करके अपन ने कितने पाप करे अपन ने। ऐसी सदी का मतलब है कि दूसरे के सिर पर लात रखे अपन ऊपर ऊंचाइयां चढ़ो। ऐसी ऊंचाई को मतलब कि नहीं है, दूसरे नीचे दिखाए कि अगर तुम ऊंचाई चाह रहे तो ऐसी ऊंचाई हम चमीटे से ना छुए, तुम तो हाथों छुई बैठे। दोनों के साथ चलो। यहाँ के मानव सब लोगों का भला पालन पोषण सब करते थे, लेकिन जैसे ही मानव के दिमाग में खराब आती सवाल आया वो स्टार्ट हो गए, वैसे ही मानव ने दूसरे जीवों का हनन कर वो स्टार्ट करता। मानव जाति छोड़ के, हालांकि अब तो मानव जाति को हनन ही रहा है अगर देखी जाए ईमानदारी से, तो सभी जीव जानवर सभी इस पृथ्वी, और बल्कि पृथ्वी को भी अपन ने नहीं छोड़ो। आज पॉल्यूशन का स्तर देख लो, दिल्ली में देखो पॉल्यूशन का स्तर कितना कर रहा है। ऐसे पॉल्यूशन में सांस लेना उतना ही हानिकारक है जितना हानिकारक जहर होता है। आज दिल्ली का पॉल्यूशन इतना खराब कौन ने करवाया जी? हम सब ने। इसके जिम्मेदार एक आदमी नहीं है, कंप्लीट पूरा भारत है। हर वो आदमी जो
कंपनी से बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करता है, कंपनी से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करता है, वो हर आदमी जिम्मेदार है आज के पृथ्वी को संकट में डालने का। तो आज अपन पढ़े लिखे भी पहले के जमाने की जो मानव सुखी सुरात है वैसे नहीं रह पा रहे। एक अच्छा कोड है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, 2 लाइन तुम्हें सुना देते, उससे तुम्हारा मोटिवेशन हाई रहेगा। आज को मानव पढ़े लिखे हुए अनपढ़ है, पढ़ लिख के कहते हैं ना अनपढ़ रहे ना मुकम्मल हुए, ना अनपढ़ रहे ना मुकम्मल हुए, खामोका जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुए। आज हर आदमी चारों गिद्दी संकट से ग्रस्त है। एक भी आदमी, हमें लगता है कि दूसरा आदमी सुखी है, पर वो सुखी नहीं, क्योंकि उसने अपना जीवन का दायित्व चेंज कर दो, अपने जीवन का नजरिया चेंज कर दो। इससे पहले हमने एक बात बोली थी नजरिए के ऊपर, वो कंप्लीट नकारात्मक नजरिए की ओर बढ़ते शुरू है। उसने जो अपना लक्ष्य था वो लक्ष्य चेंज कर दो। लक्ष्य मतलब भस्मासुर नाम को चैप्टर है, भस्मासुर शंकर जी की प्रार्थना कर रहा हूं, और शंकर जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले व्यक्ति तो नहीं बोलेंगे, भगवान है, ठीक है, व्यक्ति बोल के उनकी अवहेलना की तरह है, तो वो भगवान है और सबसे जल्दी प्रसन्न है वाले भगवान है। तो भस्मासुर तपस्या कर रहा हूं और शंकर जी प्रसन्न है के भस्मासुर से बोलता कि मां के लिए क्या वरदान मांग रहा है। तो भस्मासुर बोलते कि महाराज ऐसा वरदान दे कि जिसके सिर पे अपना हाथ रख दे वो भस्म है जाए, जिसके भी सिर पे अपना हाथ रख दे वो भस्म है जाए। तो शंकर जी कहता तथास्तु, ऐसा ही वरदान दो। तो भस्मासुर बोलते कि नहीं महाराज ऐसे व्यवस्था नहीं बनेगी। तो शंकर जी ने की कैसे बनेगी? मां ने बोली कि हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ। ऐसे कैसे मान ले कि तुमने वरदान दो और हम मान ले? तो शंकर जी ने बोली प्रैक्टिस कौन के ऊपर करें? कि महाराज तुम्हारे ऊपर ही चेक करेंगे अंतर के। अब शंकर जी को वरदान और भस्मासुर अगर शंकर जी के ऊपर हाथ रख देगा तो शंकर जी भस्म रह जाएंगे, क्योंकि वरदान झूठा तो जाएगा नहीं। अब वो शंकर जी के पीछे पड़ेगा और शंकर जी आ गए, क्योंकि शंकर जी बताओ कि हमारा वरदान झूठा नहीं जाएगा, और वरदान झूठा नहीं जाओ जा मतलब अगर हाथ अपने ऊपर रखवा लो हमने प्रैक्टिकल करके देखा जाए तो हमें भस्म रह जाए संसार से। फिर जब पृथ्वी को संरक्षण को करेगा, पृथ्वी चलावेगा को। अब धीरे भज भज के विष्णु भगवान के जगह पहुंचते हैं और विष्णु भगवान अपने समुद्र में एकांत वास कर रहे हैं और जाके विष्णु ने हाथ जोड़ता कि महाराज बचाओ। क्या बात है कि ऐसी ऐसी बात। तो विष्णु भगवान गुस्सा हुआ कि तुम इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाता, फिर बाद में हमें देखने पड़ते, इतनी जल्दी वरदान देवे की क्या आवश्यकता है। तो शंकर जी बोलता कि महाराज बचा लो, कितनी एक बचा लो, अगली वेद देख लेंगे। तो अब विष्णु भगवान देखो मोहिनी को रूप धर के भस्मासुर के सामने खड़े जाता। अब देखो शंकर जी के पीछे भस्मासुर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ मोहिनी रूप धर के विष्णु भगवान आ जाता और भस्मासुर का लक्ष्य शंकर जी है, लेकिन लक्ष्य अपना चेंज कर दो। ऐसे ही तुम्हारा लक्ष्य सरकारी नौकरी है, लेकिन को मोहिनी के चक्कर में अपना लक्ष्य चेंज कर दो। हाँ आज भी मोहिनी है, आज भी अप्सरा फिर रही है और आज भी दैत्य फिर रहे हैं भस्मासुर जैसे। एक स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहे, समझो हम क्या बोल रहे हैं, रियलिटी समझो हमारी बात की। तो तुम अपना लक्ष्य चेंज मत करो, लक्ष्य का लक्ष्य के ऊपर एकदम दायित्व के ऊपर निर्भर रहो। सुबह जगते ही पहले अपने लक्ष्य की पूजा करो। आज हमने कितना और अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित है, आज लक्ष्य की ओर हम कितना और अग्रसर है। सबसे पहले लक्ष्य की ओर ध्यान दो, मोहिनी के चक्कर में मत फिरो। सोचो भस्मासुर जैसो दैत्य मोहिनी के चक्कर में भस्म है सकते हो। अब मोहिनी ने अपना डांस करा स्टार्ट हुआ और मोहिनी के चक्कर में ही भस्मासुर ने डांस करा स्टार्ट करता, और मोहिनी जैसे जैसा डांस करा सेम टू सेम भस्मासुर वैसे ही डांस करे। अब मोहिनी ने अपना ही हाथ लाओ अपने सिर के ऊपर रख लो, ऐसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ लाओ और अपने सिर के ऊपर रख लो। लेकिन शंकर जी को वरदान हो कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो चाहे तुम ही कहते हो तुम भस्म रह जाएंगे, तो फट लेके भस्म है। तो सोचो कि टारगेट छोड़ के अगर मोहिनी के चक्कर में जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी को अंत भी एक भस्मासुर की ना ही भस्म होना है। जीवन का अंतिम सत्य तो मौत है ही है, समझ नहीं पता तो भस्मासुर की ना ही तो भस्म होना नहीं। अपने लक्ष्य के प्रति दायित्व निभाओ। लक्ष्य का है तुम्हारा। अब देखो इतिहास प्रागैतिहासिक काल में ना तो लिखोगा और ना ही आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाओ, क्योंकि पढ़ तभी ही तो पावेगा इंसान जब लिखोगा।
लेकिन जो बात गलत है कि लिखोगा वो तो मानव पढ़ ही ले, मानव ने अवैध तक लिखो लिखा नहीं पढ़ पाओ, अवैध तक नहीं पढ़ पाओ आदि ऐतिहासिक काल में। सिर्फ साक्ष्य के आधार पर अपन बोलता है कि जी हड़प्पा सभ्यता आई, जी मोहनजोदड़ो सभ्यता आई, अपन सिर्फ साक्ष्य के ऊपर, समझ आ रही। हाँ, जैसे अपन बोलता है RS-37 नामक कब्रिस्तान मिला है, ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है, तो केवल उनको जो चित्र थे वे चित्र छपे के ऊपर, तो वैज्ञानिक लगी है कि RH लिखी है, 37 लिखी है, ऐसा कोई कब्रिस्तान मिला नहीं आदि ऐतिहासिक काल में। कब्रिस्तान मिलो है पर जी RH के नाम को कब्रिस्तान नहीं मिला अभी तक। नहीं सोचो सर कब्रिस्तान नहीं भूले गए, कब्रिस्तान मिलो है, मिला है कब्रिस्तान, लाशें दफन मिली है, लेकिन जो RH नाम 37 नाम कब्रिस्तान है वो नहीं मिला, लेकिन मानव ने उसका नाम RS-37 नाम कब्रिस्तान रख दो। अब यहां लिखा भी गया है पर पढ़ा नहीं गया, और यहां लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। देखो अब हम पूछेंगे और तुम्हें बताओगे, पहला प्रागैतिहासिक काल पढ़ा गया है नहीं, लिखा गया है, जब पढ़ो ही ना गया तो लिखो कौन से जाएगा, या जब लिखो ही ना गया तो पढ़ो कौन से जाएगा। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, यहां लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल दोनों चीजें, लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में संस्कृत, उर्दू, हिंदी इन भाषाओं में लेख लिखना स्टार्ट है। तो संस्कृत भी आदमी को आती है, हिंदी भी आदमी को आती है, उर्दू भी, फारसी भी, जिस सबरी भाषा जो लोकल भाषा है सबरी आती है। जब सबरी आते हैं और सबरी भाषा में लिखी है तो फिर अपन सबरी भाषा जानते हैं तो अपन पढ़ भी लेंगे। लेकिन यहाँ की लिपि ना तो हिंदी लिपि, अंग्रेजी लिपि, रोमन लिपि, कछु लिपि ही नहीं आती यहाँ से। जब लिपि ही नहीं आती तो फिर आदमी पढ़ेगा कैसे। ठीक है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आगे 100 से 200 साल तक जो आगे अपने जीव आवेंगे वे सोचे कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिखा हुआ है पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज मानव को गहन दिमाग लगो है आद्य ऐतिहासिक काल की भाषा पढ़ने में। बहुत से क्षेत्र में, बहुत सी दिशाओं में आदमी लगो है कि कैसे भी कैसे जाकी गुत्थी सुलझानी है। ठीक है, अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल, हमने बोली कि प्राग ऐतिहासिक काल को अपन छोटे छोटे चैप्टर में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर कैसे कि पहला चैप्टर, एक चीज और देखो, इतिहास तो इतिहास में बहुत से आए और बहुत से चले गए। इतिहास में बहुत से धुरंधर आए और बहुत से धुरंधर चले गए। हम जैसे बहुत आए और तुम जैसे बहुत आए। कल गई और आएंगे, कल गई और आएंगे तुम्हारे जख्मों को भरने वाले, कल गई और आएंगे तुम्हारे जख्मों को भरने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले। हमसे अच्छा पढ़ाए बारे, हमसे अच्छा लिखे बारे बहुत से दुनिया में है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और तुमसे अच्छा पढ़ने वाले और तुमसे अच्छा लिखने वाले भी दुनिया में बहुत से थे, हैं और आवेंगे। लेकिन जब भी आवेंगे अपन थे में चेंज है चुकेंगे। तो कल गई और आएंगे तुम्हारे जख्मों को भरने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले और तुमसे बेहतर पढ़ने वाले। ये बात ध्यान रखनी, अपने ऊपर घमंड नहीं करने कि नहीं हम ही हैं। अपने आप को पृथ्वी के केंद्र में लेके मत आज जो कि हमारे हम हैं तो पृथ्वी है। तुम नहीं थे तब भी पृथ्वी, तुम है तब भी है, तुम नहीं रहेंगे तब भी पृथ्वी आएगी। ठीक है, ये बात अपने दिमाग से निकाल चली। अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल में अपन पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले अपन पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल, और पाषाण काल को अपन ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, पाषाण काल नाम लिख देता हूं, पाषाण काल, पत्थरों का युग। पाषाण मतलब होता है पत्थर, काल माना युग, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 युग है। ऐसे बहुत से लोगों ने युग के नाम भी याद नहीं होगी, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हालांकि सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर और बाकी बाद कलयुग आते। ठीक है, अब पाषाण काल में पढ़ने के बाद पाषाण काल के ही 4 भाग हैं। पहले भाग को नाम है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरानों पत्थरों का युग। पुराने पत्थर, पुरा मतलब पुराने, पाषाण मतलब पत्थर, काल माने युग। पुराने पत्थरों का युग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक पुरा पाषाण काल की सभ्यता चली है। 99% मानव ने, सबसे ज्यादा जिंदगी मानव ने जी है वो प्राग ऐतिहासिक काल में ही जी है। यहाँ को मानव तो 1700 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच रहा है, 2500 बोल।
2700 के समथिंग समथिंग यहाँ पे खत्म है चुकी, और 2700 से लेकर 2024 तक अपन जहाँ में चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जिंदगी आदमी ने जय काल में जी। लेकिन यहाँ को आदमी जो जहाँ इलाके को जो आदमी था, वो जो आज को मानव है, बस एक कंप्लीट अपोजिट, उल्टा था। सोच का, नजरिए का, करने का, मिलने का, सबका अंतर अलग है, सब चीजें अलग है। अजनबी की तरह गुजर गई अपनी भी जिंदगी, अजनबी की तरह गुजर गई अपनी भी जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। आज भी जिलान हम सबके बीच में है। अपन सोच कुछ और रहे, अपने सोचने का तजुर्बा कुछ अलग है, करने का अलग है, और होने का अलग है, और मिलने का अलग है। जो चीज के बारे में अपन सोच रहे हैं वो कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो है नहीं रहो, और जो है रहा है वो मिल नहीं रहा, मिलकर चुप और ही रहो। जैसे आम का पेड़ है, देखो कौन ने, आंख ने देखो, डिसाइड कौन ने करो कि जी आम कोई पेड़ है, तो दिमाग ने कि हाँ पक्का आम कोई पेड़ है, ठीक है। पानी कौन के आओ, जीप पे आओ, मुंह में आओ, चल के को लेके गए, पैर लेके गए, तोड़ो किसने, तो हाथन ने, खाओ कौन ने, मुंह नहीं खाओ, कभी मुंह में ही पानी आओ, लेकिन मुंह ने खावे के बाद मुंह में रख नहीं पाओ, पहुंचो पेट में। और जब मालिक ने देख लिया कि जी आम को पेड़ में से आम तोड़ रहा है, तो डंडा पीटने खाए। पता पीट के क्या गलती है हमें। ऐसे ही हम सब बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन अबे तक कहोगे नहीं आए, तुम्हारे आवेंगे का जी। 100% सही बात है जी। अपने दिमाग से निकाल लो कि हम बैठे बैठे ही अच्छे दिन लेके आवेंगे। अच्छे दिन अबे तक नहीं आए कहोगे तो तुम्हारे कैसे आ जाएंगे? तुम कौन से खेती की मोल गए तुम्हारे आ जाएंगे? अच्छे दिन अपने हाथ सो, अपनी मेहनत सो, और अपनी किस्मत और मेहनत, दो, किस्मत अकेली नहीं और मेहनत अकेली नहीं, दोनों चीजों से लेके आवेंगे, छुड़ा के आवेंगे भगवान के हाथ से। दूसरे के अच्छे दिन छुड़ा के नहीं लेके आवेंगे कि दूसरे के अच्छे दिन लेके आवेंगे तब अपने दिन अच्छे करेंगे। ऐसे दिन अच्छे, बुरे ही दिन बढ़िया है। अब देखो प्रापाषाण काल, दूसरा काल मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य मतलब बीच को, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब यानी बीच के पत्थरों का युग। जो पुराने पत्थरों का युग है वो प्रापाषाण काल, और बीच के पत्थरों का युग है वो मध्य पाषाण काल। बीच में मतलब जानते हैं? हाँ। तीसरा काल नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव मतलब नवीन, पाषाण मतलब पत्थरों का युग, काल मतलब युग, नवीन पत्थरों का युग। नवीन किन से? मध्य पाषाण काल से, और पुरापाषाण काल के जो पत्थर है बिन से नवीन पत्थरों का युग। और नव पाषाण काल की बात अपन पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल या ताम्र उत्तर पाषाण काल, उत्तर मतलब अंत में, उत्तर पाषाण काल। जो चार चीजें अपन जा में पढ़ेंगे, जो नोट करते रहिए हाल की हाल। जैसे पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। जो चारों की चारों चीजें हाल की हाल अपनी बुक में नोट कर चलिए। और याद, जैसे याद तो हम तुम्हें यही करा देंगे, जिस कंप्लीट याद आएगा प्रागैतिहासिक काल में ना तो पढ़ोगे ना लिखोगे, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखोगे पर पढ़ो नहीं गो, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल में अपन ने पाषाण काल पढ़ो। पाषाण काल में सबसे पहले अपन ने पढ़ो प्रापाषाण काल, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र उत्तर पाषाण काल। जो चार अब हम बोल रहे हैं तो मैं रिपीट करना है। पहला प्रापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र उत्तर पाषाण काल। ठीक है, जाके बाद अपन चलेंगे आद्य इतिहास। इतनी चीजें पढ़ा देंगे अपन, और जी हम धीरे धीरे पढ़ा देंगे। वैसे एक दिन की चीज है, लेकिन हमारा दायित्व सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद करावे को है। कैसे भी करके जाए तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मगज में बैठा रही कोशिश रहेगी, कंप्लीट बैठा रहेगी। अब सबसे पहले हम पुरापाषाण काल पढ़ा देंगे, और शायद 2 एक दिन में कंप्लीट करा देंगे, और 2 ऐसे करा देंगे कि फेर मत नोट करना और याद मत करिए, याद हम ही तुम्हें करा देंगे।
दो एक दिना करा देंगे, तो दो से दो दिना मान के चलो अपन 2 दिना में प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लेंगे, और कम से कम 10 दिना आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे अपन 10 दिना के अंदर अंदर। और हम जी गारंटी ले रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और राखी गढ़ी, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा, रंगपुर, रोपड़, जितने भी स्थल है, राखी गढ़ी, बनवाली, जितने भी स्थल है, हम सब तुम्हें 10 दिन के अंदर याद करा देंगे दिमाग में। विद जो जो चीजें मिली हैं बेसब्री चीजें, पुरोहित आवास, घर में कुगा, फारसी मोहरे, बंदरगाह, चावल की भूसी, गड़े हुए आदमी, जितनी भी चीजें मिली है हम तुम्हें कहानीबाज, ऐसा नहीं कि एक एक अच्छा कहानीबाज याद करा देंगे पूरी, ठीक है। अब देखो अपन आद्य ऐतिहासिक काल में का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद ही अपन आगे दूसरा चैप्टर पढ़वा स्टार्ट करेंगे। जब हड़प्पा सभ्यता पूरी पढ़ चुकेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बाद देखो जैसे अपन ने तांबे की खोज आ चुकी, ताम्र उत्तर पहाड़ काल चल रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता के बाद अपन जहां दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कांस्य, या कांस्य युग चालू है वो, ठीक, कांस्य युग, या कांस्य की खोज है, कांस्य की खोज। और यहां में कहा पढ़ेंगे अपन, सबसे पहले जहां में पढ़ेंगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के बाद पढ़ेंगे अपन मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत के बाद अपन पढ़ेंगे आधुनिक भारत, आधुनिक भारत पढ़ेंगे अपन जहां, ठीक है। देखो जहां में कंप्लीट जो जो चीजें इतिहास के अंदर लिखी गई, धर्म ग्रंथ, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, मत्स्य पुराण, जितने भी पुराण है, जितने भी उपनिषद है, जितने भी 6 वेदांग है, वे सब अपन प्राचीन भारत में कंप्लीट पढ़ेंगे। मौर्य वंश का हो, शुंग वंश का हो, जितने भी वंश है, जितने भी साम्राज्य है, वे सब अपन क्या में पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। मध्यकालीन भारत में अपन मुसलमान इस्लाम धर्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आओ, गजनबी भारत में आओ, गौरी भारत में आओ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, जितनी भी चीजें वे सब अपन जहां में पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? जहां में अपन पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी सन 1600 ईस्वी तक ही मान चलो। वैसे तो अपन जहां पढ़ेंगे तो 1857 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 में ही मुगल वंश के बादशाह जफर द्वितीय को बंदी बना के बर्मा देश की राजधानी रंगून भेज दो। बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है। लेकिन अंग्रेज तो 1600 ईस्वी में ही आए गए। तो जहां में अपन पढ़ेंगे अंग्रेजन के बारे में, जहां अपन पढ़ेंगे मुसलमान के बारे में, जहां पढ़ेंगे हिंदू के बारे में। अगर देखी जाए तो हिंदू मुस्लिम ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एसएससी को बहुत ही करीबी क्वेश्चन है कि बताओ हिंदू तो नहीं प्राचीन भारत में, मध्यकालीन में मुसलमान, कंप्लीट मुसलमान के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक क्रिश्चन 1947 तक, और 1947 के बाद अपन इतिहासी मान ले पॉलिटी, लेकिन उसमें अलग सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा, कांस्य, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इतने सब्जेक्ट में अपन बाकायदा पढ़ते हुए चले। ये इतिहास की शुरुआत है। ऐसा मत सोचिए कि इतिहास बहुत ही बोर सब्जेक्ट है। इतिहास पढ़ते समय नींद आने लगता है, भली बात तो टिकना नहीं है, एकदम स्टिक कि पढ़ना है, हमें हर हालत में पढ़ना है। और हम ही की कोशिश मत लिया कि आज जो अपने मन में कि हम सिर्फ अपने घर को या अपने घर वालों का नाम ऊंचा करेंगे। हम अपना घर और घर वाले के संग संग हम अपने समाज, अपने गांव, अपने जिला और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करेंगे। हम क्षेत्र का नाम ऊंचा करेंगे, चंबल क्षेत्र का नाम ऊंचा करेंगे। चंबल में जो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही डाकू एरिया है, वहां पर जाना बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं। अब लोगों को जी बात समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि अब चंबल का अगर नाम ले तो वहां अपने आप दिमाग में सिग्नल जाए कि अब वो डाकू वाला क्षेत्र नहीं है, अब वो पढ़ने वालों का क्षेत्र है। अब उसमें लड़के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और जितनी भी परीक्षा है उसमें रैंक 1 लेके आते हैं, तब नाम होगा। तब अपने चंबल की एरिया की, जितना भी चंबल को एरिया, बाकी इमेज समझेगी बाकी दुनिया के सामने, और समारवे की इमेज, समारवे की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो इतिहास को अगर हम ज्यादा बढ़ावेंगे तो तुम्हारे लिए बोरिंग सब्जेक्ट है जाएगा। आज इतिहास है, हमें इतना ही याद दे, और कोशिश करो जाए याद करने की। पहला काल पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र उत्तर पाषाण काल, ये 4 रहेगा।
बाकी बात आद्य में चलेंगे अपन, हड़प्पा और कांस्य के जामे पढ़ा में। एक चीज और जामे, जहां में लोहे की खोज आएगी तो लोह युग भी बोल लेंगे, जाए लोह युग। जो क्वेश्चन आया बता लोहे युग की खोज कहाँ में, तो इतिहास में आएगी, कांस्य की कांस्य युग में, और ताम्र की ताम्र उत्तर पाषाण काल में। अब क्वेश्चन आता है ताम्र कौन से युग में, तो प्राग ऐतिहासिक काल में, कांसो आद्य ऐतिहासिक काल में, और लोहो ऐतिहासिक काल में। ठीक है जी चीज और रखी। और जब अपन पढ़ावेंगे 5वें नंबर पे गांधी युग, गांधी युग पढ़ावेंगे, और नेहरू काल पढ़ावेंगे, नेहरू काल पढ़ावेंगे, और जी पढ़ाने के बाद कंप्लीट विश्व इतिहास पढ़ावेंगे। जी बात बहुत ध्यान रखिए, जब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ावेंगे, विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास खत्म करवाए के अपन 9 चैप्टर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इतिहास और पॉलिटी हम कंपलसरी चलावेंगे, इतिहास पॉलिटी, इतिहास पॉलिटी। बाकी बाद हम ज्योग्राफी पढ़ावेंगे। ज्योग्राफी में चैप्टर वाइज क्लास धीरे 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 अंतरिक्ष का है, ग्रह कितने, सूर्य कैसा है, सूर्य चमकत कैसे है, सूर्य ग्रह है कि तारो है, पृथ्वी ग्रह है कि तारो है, तारो बनत कैसे है, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, धूमकेतु कैसे बनता है, जिस सब पढ़ा देंगे। व्हाइट होल, ब्लैक होल, जिस सब बता देंगे। ठीक है, ब्लैक होल को घनत्व कितना होते हुए, एक चम्मच मिट्टी कितने हाथियन के बराबर होता है, जिस सब ज्योग्राफी में पढ़ा देंगे। और संग संग में ज्योग्राफी में अपन बाबा बनने की चीज भी पढ़ेंगे। जैसे तुमने देखे होंगे बाबा, बहुत से बाबा होता है हाथ देख लेता है, वो भी चीजें अपन पढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सी चीजें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा देंगे, लेकिन इतिहास और पॉलिटी अपन संग में चलेंगे। तो जाको स्क्रीनशॉट ले लो, या हम तो जी चाह रहे हैं कि अपने शहर में नोट करते चलो, जितना अच्छा नोट कर ले जाएंगे जितना अच्छा तुम याद कर ले जाएंगे। नोट करवे से तुम्हारा दिमाग एक जगह पर लगते हुए, केवल स्क्रीनशॉट ले और देखने से दिमाग की बुद्धि कमजोर होते हैं। और दिमाग को सबसे आसान तरीका है नींद दो। जैसे नींद आवेगी तो मोबाइल बंद करेंगे और पढ़ के सो जाएंगे, और जैसे ही सोए गए वैसे ही खोए गए, सपनों से खोए जाएंगे। जो तुम्हारा दायित्व है, जो तुम्हारा टारगेट है, वहां से पीछे भी छड़ जाएंगे। और सोने का मतलब है खोने का। और जो लड़के बराबर तुमसे ज्यादा मेहनत करेंगे वो सीधी सी बात है सक्सेस हो जाएंगे। बाकी बात तुम अपने अपने घर आके यही बात बोल रहे कि पेपर आउट है, धांधली है, रचे सब है रहा हूं, लेकिन तुम खुद देखो कि धांधली मतलब अगर 4000 जगह निकल गई तो 4000 जगह पे धांधली नहीं हुई, 10 से 20 पे है जाएगी, अरे 100 से लेकर 200 पे, अरे 1000 जगह पे धांधली है जाएगी, हम मान के चल रहे। लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। 100 नंबर को पेपर आएगा, 100 नंबर को तो 98, 99 और 98 नंबर लेकर रख दे। हम कह रहे 100 मत लेके आओ, और फिर देखो तुम्हारा सिलेक्शन होते हो कि नहीं होते। तुम्हारे नंबर आ गए और फिर तुम घरे आके बोलेंगे वो तो पेपर आउट है, वो पेपर बिक गो, धांधली चल रही है, सरकार ऐसी है, सरकार। हाँ ठीक है, दूसरे पे ब्लेम लगाना आसान होती, सिंपल बात है, दूसरे ब्लेम लगा दो। खुद तो बहुत अच्छे, खुद तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे, दिन में 12-12 घंटा की नींद ले रहे। कंपटीशन है जगह, कंपटीशन है ही कहाँ है कंपटीशन। अगर 10 लाख फार्म भरे गए तो इनमें से ईमानदारी से बच्चा तैयारी करे, बार सिर्फ 1 लाख है, 9 लाख तो चेक करे का जा रहा है कि चलो वरना घूमे आवे, घर से लेकर नहीं पा रहे, बस 1 लाख। 1 लाख मनुष्य से कंपटीशन है, कंपटीशन है ही कहाँ है। बस तुम्हें लगती तुम भी 9 लाख में आ बता कि हम भी घुमाएंगे। तो बस आज एक काज इतना बढ़िया मेहनत करो, घर पे जाके अच्छी मेहनत करो और कोशिश करो कि 4000 में से 1 सीट हमारी हो। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते नई क्लास के साथ।